आज देखेंगे झारखंड स्टेट 22 में झारखंड जीके से पूछे गए सवाल जो जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी के अन्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप एक प्रैक्टिस सेट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि जेएसएससी में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट 22 झारखंड जीके 22वां सेट के झारखंड जीके से पहला सवाल था, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को भाजपा की राष्ट्रीय समिति में उपाध्यक्ष के रूप में किस वर्ष नियुक्त किया गया था। तो रघुवर दास भाजपा की राष्ट्रीय समिति में उपाध्यक्ष के रूप में किस वर्ष नियुक्त किए गए थे। आपके ऑप्शन है 2011, 2012, 2013, 2014। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगस्त 2014। तो अगस्त 2014 चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। रघुवर दास से 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, इसका रिमाइंड कर लीजिए। तो रघुवर दास जो है झारखंड के 10वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। तो किस नंबर के? 10वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। और इससे पहले रघुवर दास 2009 में झारखंड के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? रघुवर दास ही। दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब दूसरा सवाल क्या है, झारखंड में कितने जिले हैं? एकदम हलवा सवाल है। तो झारखंड में जिलों की संख्या जो है, टोटल जिलों की संख्या पूछा है तो 24 हो जाएगा। और झारखंड जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, उस समय जिलों की संख्या कितनी थी? उस समय 18 जिले थे। इसके बाद 2001 में 4 जिले का गठन हुआ है। कौन कौन जिले का गठन हुआ है 2001 में? तो देख लेते हैं ये भी। तो 2001 में 4 जिले बने हैं। सिमडेगा, इसके बाद सिमडेगा बना है। इसके बाद सिमडेगा, लातेहार, सरायकेला और एक कौन सा है? तो सिमडेगा, लातेहार, सरायकेला, जामताड़ा 2001 में बना है। इसके बाद 2007 में 2 जिले का गठन किया गया है। कौन कौन? 2 जिले कौन कौन है? एक था खूंटी और दूसरा है रामगढ़। तो झारखंड निर्माण के बाद कुल मिला के 6 जिले बने हैं। कैसे? पहले 18 जिले थे, इसके बाद 4, उसके बाद 6, बराबर 24 जिले हो चुके हैं। तो खूंटी जिले का निर्माण कब हुआ है? 2007 में। किस जिले को अलग करके किया गया है? रांची जिले से अलग हुआ है। और रामगढ़ जिला किस जिला से कटकर बना है? हजारीबाग जिले से कटकर रामगढ़ जिले का निर्माण हुआ है। अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत जंगल के अंतर्गत आता है? 2019 फॉरेस्ट सर्वे के अनुसार कितना था? 69.61% था 2019 फॉरेस्ट सर्वे के अनुसार। 2021 का जारी हो चुका है, उससे संबंधित डिटेल में आपको बहुत जल्द एक वीडियो देंगे। अगला है 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है? तो पूछा है सबसे कम लिंगानुपात झारखंड में 2011 जनगणना के अनुसार किस जिले में है? सिमडेगा, पूर्व पश्चिमी सिंहभूम, रांची, धनबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जो है लिंगानुपात जो है धनबाद में है। कहाँ पे? धनबाद में। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? घनत्व सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व धनबाद में है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व सिमडेगा। और पश्चिमी सिंहभूम से क्या बनता है 2011 जनगणना के अनुसार? सबसे अधिक लिंगानुपात और सबसे कम लिंगानुपात धनबाद। कंफ्यूज नहीं करना, एक बार फिर से रिमाइंड कर लीजिए। तो सिमडेगा जो है झारखंड का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। धनबाद जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। धनबाद ही सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। और पश्चिमी सिंहभूम जो है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है। अब 5वां सवाल देखते हैं। झारखंड के डाल्टनगंज शहर का नया नाम क्या रखा गया है? तो डाल्टनगंज का नया नाम क्या रखा गया है? मेदिनीनगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेदिनीनगर। आपको बताना है डाल्टनगंज शहर जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में डाल्टनगंज शहर स्थित है? 6ठा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के एक व्यक्तित्व है जिसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो कौन है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है जिसको? दीपिका कुमारी, स्पोर्ट आर्च तीरंदाजी, प्रेमलता अग्रवाल 2013। इसके बाद अशोक भगत 2015 विकास भारती के सामाजिक कार्यकर्ता और सचिव हैं। इसके बाद शैलेश कुमार बंदोपाध्याय जो चिकित्सा से संबंधित है। तो किसको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैलेश कुमार बंदोपाध्याय।
तो दीपिका कुमारी जो है का संबंध तीरंदाजी से है, इसको पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। और अशोक भगत से एक सवाल पूछे जाते हैं, विकास भारती के सचिव के रूप में किसने काम किया है? अशोक भगत ने। अगला है, सिंहभूम के दक्षिण पूर्वी हिस्से में महत्वपूर्ण शहर का नाम है सिंहभूम की, जो कि इसकी चावल की मिलों, तेल मिलों, साबुन कारखानों, धोने और बांस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा स्थान है? बहरागोड़ा, भंगारू, चकुलिया, पत्थरगोड़ा। तो इसका सही आंसर है चकुलिया। और चकुलिया में एक प्रमुख जो है काजू का भी उत्पादन होता है। तो चकुलिया काजू भी झारखंड से ही संबंधित है। चकुलिया इसका सही आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं, व्यक्तित्व को पहचाना। एक कौन व्यक्ति है? उनके अनुयायी उसे भगवान मानते हैं। किसको मानते हैं? बिरसा मुंडा को भगवान कहा जाता है। ये बिरसा से संबंधित हो सकता है। दूसरा देख लेते हैं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ उन्होंने लोगों को धार्मिक विश्वास में बड़े बदलाव किए। तो इसका कौन था? बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा ने अपने आप को सिंगभोंगा का दूत कब घोषित किया था? तो सिंगभोंगा का दूत जो है 1895 में घोषित किया था। और बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु जो है रांची में हुई थी। और किस बीमारी से? हैजा से हुई थी। 9वां सवाल देखते हैं, झारखंड के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी अकादमी है? तो राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी अकादमी झारखंड के किस जिले में है? जमशेदपुर, दुमका, सरायकेला खरसावां, ईस्ट सिंहभूम। तो इसका सही आंसर है सरायकेला खरसावां में स्थित है झारखंड राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी अकादमी। अब 10वां सवाल देखते हैं, सक्षम सरकार कौशल विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2016, 2015, 2014, 2017। तो इसका सही आंसर है 2016 में सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया गया। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। 11वां सवाल देखते हैं, हुनर का पूरा नाम क्या है? HUNAR। तो हुनर का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। हिंदी में देखें, अपरिचित नौसिखियों और सशक्त संसाधनों के हॉलमार्किंग। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां सवाल देखते हैं, कौन सा नदी झारखंड राज्य से गुजरती है? वेगई, सोनरेखा, अमरावती, सतलज। तो झारखंड राज्य से गुजरने वाली नदी जो है सोनरेखा। तो सोनरेखा से 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, इसका रिवाइंड कर लीजिए। तो सोनरेखा नदी निकलती कहाँ से है? रांची के नगड़ी से निकलती है। और सोनरेखा नदी पर स्थित बांध कौन सा है? कौन सा बांध है? आपको बताना है इसका कौन सा बांध है। और हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? सोनरेखा नदी पे। और सोनरेखा नदी जो है के किनारे बसा एक प्रमुख औद्योगिक शहर कौन सा है? प्रमुख औद्योगिक शहर जो है जमशेदपुर हो जाएगा। और सोनरेखा नदी गिरती कहाँ से है? मतलब कहाँ जाके मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। तो झारखंड की एकमात्र नदी सोनरेखा है जो अपने जल स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिराती है। सारे सवाल JSSC में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको बताना है सोनरेखा नदी पर स्थित एक प्रमुख बांध कौन सा है? इसका आंसर आपको देना है। अगला है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा पलामू विभाजन का हिस्सा नहीं है? तो पलामू के से विभाजन के पलामू डिवीजन के अनुसार पलामू प्रमंडल के अनुसार में कौन सा जिला नहीं है? गढ़वा, लातेहार, पलामू, खूंटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खूंटी जो है पलामू प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है। और पलामू प्रमंडल के अनुसार 3 जिले आते हैं। अगर पूछा जाए सबसे छोटा प्रमंडल कौन है? पलामू ही होगा। तो कौन है उसका शॉर्ट ट्रिक है पागल। पलामू प्रमंडल में जिलों की संख्या 3 है। पागल है, पी से पलामू, गढ़वा, लातेहार। इसको पगला भी कर सकते हैं, पागल या पगला। अगला देख लेते हैं 14वां सवाल क्या है? इसका मिलान करना है। एक तरफ नाम दिया है उससे संबंधित क्षेत्र, किस क्षेत्र से संबंधित है वो है। एक है हरेन ठाकुर। तो हरेन ठाकुर ये में जो है हरेन ठाकुर का संबंध किससे है? तो हरेन ठाकुर का संबंध जो है क्या है? ये वो एक कलाकार है, चित्रकार हैं। क्या है? चित्रकार हैं। उसके बाद रघुनाथ मुर्मू। तो रघुनाथ मुर्मू जो है एक साहित्यकार हैं, यानी कि लिटरेचर से संबंधित है। चौथा ऑप्शन इसका हो जाएगा। और झानू हंसदा
झानू हांसदा का संबंध स्पोर्ट्स से होगा। कौन होगा? स्पोर्ट्स से होगा, तीरंदाज है। इसके बाद बुद्धू भगत एक सामाजिक कार्यकर्ता हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार कौन हो जाएगा? सामाजिक कार्यकर्ता। हरेन ठाकुर कलाकार जो चित्रकारी से संबंधित है। रघुनाथ मुर्मू साहित्य, और साहित्य में भी पूछे तो किस भाषा के साहित्यकार हैं, तो वे संथाली भाषा के साहित्यकार हैं। और रघुनाथ मुर्मू ने ही संथालों की लिपि क्या है, ओल चिकी का आविष्कार किया है। ओल चिकी का आविष्कारक कौन है? रघुनाथ मुर्मू। और झानू हांसदा स्पोर्ट्स से संबंधित है और तीरंदाज है। तो ऐसे मैच करेगा, मिला लीजिएगा। अगला है 15वां, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकाय में से कौन सा नामित किया जाता है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किसके द्वारा लागू किया जाता है? NR नेशनल रूरल क्या है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समाज। अब सुने होंगे इसके बारे में, इसका पूरा नाम आपको नहीं पता होगा, नहीं, JSLPS ये सुने होंगे। इसी के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लागू किया जाता है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 16वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राज्य की राजकोषीय नीति का निर्माण करता है? तो राज्य की राजकोषीय नीति का निर्माण कौन करता है? तो राज्य सरकार। तो राज्य सरकार ही राज्य की राजकोषीय नीति का निर्माण करता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 16वां सवाल आप देखते हैं, एक ऑप्शन दिया है आपको JSEL, इसका पूरा नाम क्या है? तो JSEL का पूरा नाम है झारखंड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। तो झारखंड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड JSEL का पूरा नाम है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं 18वां सवाल, ये इकोनॉमिक सर्वे है, आउटडेटेड सवाल है, हो चुका है, छोड़िए अभी फिलहाल। 19वां सवाल है, ये भी आउटडेटेड है, करंट से था। 20वां है, झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा सीटों की संख्या जो है 81 है। तो 81 विधानसभा सीटों की संख्या है। 81 विधानसभा सीटों में से आरक्षणवार सीटों की संख्या कितनी है, वो भी देख लेते हैं। ST के लिए 28 सीट आरक्षित है, SC के लिए 9 सीट है, और अनारक्षित यानी किसी भी कैटेगरी के उम्मीदवार यहाँ से लड़ सकते हैं 44 सीटों में से। और झारखंड में 1 सीट एंग्लो इंडियन के लिए भी रिजर्व है। और झारखंड में लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी है? 14 लोकसभा के सीटों की संख्या है। 14 में ST के लिए कितनी है? ST के लिए 5 सीट है। और SC के लिए कितनी है? SC के लिए 1 सीट है। और अनरिजर्व सीटों की संख्या कितनी है? 8 सीट है। और राज्यसभा के सीटों की संख्या कितनी है? 6 है। ये भी महत्वपूर्ण सवाल बनेगा। 21वां सवाल देखते हैं, XLRI का पूरा नाम क्या है? जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? जमशेदपुर में, रांची में, धनबाद में, बोकारो में। कहाँ पे स्थित है? जमशेदपुर में स्थित है जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये सब फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? जमशेदपुर में। तो सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। 22वां सवाल देखते हैं, झारखंड के हजारीबाग जिले में निम्नलिखित में से कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? तो कौन सा मेला हजारीबाग जिले में लगता है? नरसिंह स्थान मेला। तो नरसिंह मेला जो है झारखंड के हजारीबाग जिले में लगता है। अगर बात करें हिजला मेला, तो हिजला मेला कहाँ पे लगता है? तो हिजला मेला जो है दुमका में लगता है। और हजारीबाग में लगने वाला मेला कौन है? नरसिंह मेला। अगला सवाल देख लेते हैं 23वां, निम्नलिखित में कौन सा स्थानीय पेय चावल से बनता है? तो चावल से बनने वाला स्थानीय पेय कौन सा है? हड़िया, विशु, हिजला, बिरहोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़िया। तो हड़िया का निर्माण जो है चावल से होता है। और झारखंड का जो संथालों का प्रिय पेय कौन सा है? तो जनजातियों का प्रिय पेय जो है हड़िया ही है, जो प्रायः चावल से बनाया जाता है। अगर हिजला जो है एक मेला का नाम है जो दुमका में लगता है। और बिरहोर जो है झारखंड की एक आदिम जनजाति है। अगला सवाल देखते हैं 24वां, हड़िया क्या है? इससे संबंधित सवाल अभी तुरंत देखें। तो हड़िया जो है एक स्थानीय मदिरा है। तो जो जनजातियों का सबसे फेवरेट पीने का है पेय पदार्थ है। तो सही आंसर है स्थानीय मदिरा। 25वां सवाल देखते हैं, झारखंड इलाके में बहावी आंदोलन के प्रसार का दायित्व किसे सौंपा गया था? तो बहावी आंदोलन के प्रचार का दायित्व किसको सौंपा गया था? शाह मोहम्मद हुसैन,
अहमद हुसैन, शेख भिखारी, तैमूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाह मोहम्मद हुसैन। तो झारखंड इलाके में बहावी आंदोलन के प्रसार का दायित्व जो है शाह मोहम्मद हुसैन को सौंपा गया था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और शेख भिखारी के संबंध किस विद्रोह से है आपको कमेंट करके बताना है। 26वां सवाल देखते हैं। संथालों में सामाजिक बहिष्कार को क्या कहा जाता है? तो संथालों में सामाजिक बहिष्कार को बिलटाहा कहा जाता है। यहाँ गलत टाइप हुआ है, बिलटाहा होगा। तो संथालों में सामाजिक बहिष्कार को बिलटाहा कहा जाता है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 27वां सवाल देखते हैं। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत कहाँ के रहने वाले थे? तो कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्ली के। तो सिल्ली के रहने वाले थे। और बुद्धू भगत जो है कितना अनुयायियों के साथ माना जाता है कि मारे गए थे? कोल विद्रोह के प्रमुख नेता थे बुद्धू, 150 अनुयायियों के साथ मारे गए थे। 28वां सवाल देखते हैं। एक पूरा शॉर्ट फॉर्म दिया, इसका पूरा नाम बताना है। NRDWP, इसका पूरा नाम क्या है आपको बताना है। तो देखिए इसका पूरा नाम हो जाएगा नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। N से नेशनल, R से रूरल, D से ड्रिंकिंग, W से वाटर, P से प्रोग्राम। तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम पहला ऑप्शन हो जाएगा NRDWP का। अब 29वां सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी झारखंड के अधिकतम क्षेत्र में पाई जाती है? तो झारखंड के अधिकतम क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो झारखंड के सबसे अधिक क्षेत्र में मिलने वाली मिट्टी जो है लाल मिट्टी है। तो झारखंड की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी। और झारखंड में काली मिट्टी एकमात्र क्षेत्र में राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजमहल क्षेत्र में। और झारखंड की प्रमुख मिट्टी है लाल मिट्टी। अब इस सेट का 30वां और आखिरी सवाल देख लेते हैं। झारखंड की निम्नलिखित खदानों में से किस खदान में यूरेनियम पाया जाता है? तो यूरेनियम जो है झारखंड की किस खदान में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा में। तो जादूगोड़ा जो है यूरेनियम की खदान के लिए प्रसिद्ध है। और जादूगोड़ा जो है झारखंड के किस जिले में है? झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में। किस जिले में? पूर्वी सिंहभूम जिले में। तो ये थे JSSC SI सेट 22 में झारखंड जीके से पूछे गए सवाल। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तो पुराना वीडियो देखते रहिए।